कनाडा के फेडरल चुनावों में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी ने जीत हासिल की है। जो नतीजे सामने आए हैं उसमें लिबरल पार्टी ने 168 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 3 महीने पहले तक कई चुनाव पूर्व सर्वे में आगे चल रही कंजर्वेटिव पार्टी को 144 सीटें मिली हैं। हालांकि लिबरल पार्टी 343 सीटों वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में अभी आवश्यक बहुमत से 3 सीट पीछे है। कनाडा में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 172 सीटों की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि मार्क कार्नी किसी छोटी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। इसे लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी की बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक वापसी करते हुए सत्ता बरकरार रखी है, जबकि मार्क कार्नी के प्रतिद्वंदी माने जा रहे कंजर्वेटिव नेता पियरे पोइलिवरे ओटारियो में अपनी सीट हार गए हैं। 3 महीने पहले तक पियरे को बड़ी जीत और प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था। ये घटनाक्रम लिबरल पार्टी के लिए एक बड़ा बदलाव है। ये पार्टी कुछ महीने पहले तक तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में भारी हार की आशंका से जूझ रही थी। कार्नी देश के भीतर मची भारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच चुनावों से चंद हफ्ते पहले मार्च 2025 में कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री बने थे। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर मार्क कार्नी की जीत के भारत के लिए मायने क्या है। अब इसको लेकर बात करेंगे, ग्राफिक के जरिए इसे समझेंगे। बता दें कि यह कोई रहस्य नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो के शासनकाल में हाल के वर्षों में भारत कनाडा संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। ट्रूडो ने 2020 में भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन पर टिप्पणी की थी। वह ऐसा करने वाले दुनिया के पहले नेता बन गए थे, लेकिन उसके बाद भी दोनों देशों के बीच टकराव में कोई कमी नहीं आई। ट्रूडो ने नई दिल्ली पर खालिस्तानी समर्थकों के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया। यही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री ट्रूडो ने 2023 में आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का संबंध होने का आरोप लगाया था। नई दिल्ली ने कनाडा के आरोपों को बेतुका बताया था। भारत ने दावा किया था कि ट्रूडो वोट बैंक की राजनीति खेल रहे थे। उस समय उनकी अल्पमत सरकार जो है अल्पमत में थी और वामपंथी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी और खालिस्तानी समर्थक नेता जगमीत सिंह के समर्थन से सत्ता में बनी हुई थी। मार्क कार्नी की जीत इस बात का संकेत है कि नई दिल्ली और ओटावा अपने बिगड़े हुए रिश्तों को सुधार सकते हैं। कार्नी ने सोमवार को भारत के साथ संबंधों को अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण बताया है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक कार्नी ने कहा है कि कनाडा भारत संबंध कई स्तरों पर एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण संबंध है। भारत के व्यक्तिगत स्तर पर कनाडा के लोगों के साथ गहरे संबंध है, आर्थिक रूप से और रणनीतिक रूप से। अपने चुनाव अभियान के दौरान कार्नी ने भारत जैसे समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। आपको बता दें कि कई समस्याओं के बावजूद भारतीयों का कनाडा में इमिग्रेशन जारी है। कनाडा में भारत के लगभग 30 लाख अस्थायी कर्मचारी, छात्र और स्थायी निवासी हैं। कनाडा में भारत के लगभग 4,27,000 छात्र हैं। इनमें से अधिकांश पंजाब से हैं, जो कनाडा की अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर का योगदान करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार अकेले पंजाब के छात्र हर साल कनाडा में $8 बिलियन खर्च करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कुल आंकड़ा $20 अरब के करीब भी हो सकता है। ट्रूडो के नेतृत्व वाली सरकार ने कनाडा ने अपने इमिग्रेशन नियमों को कड़ा करने की घोषणा की थी। लिबरल पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 2027 तक अप्रवासन को जनसंख्या के 5% तक सीमित रखने और स्थायी निवासी प्रवेश को 1% पर रखने का संकल्प लिया है। यही नहीं, कार्नी ने अमेरिका को भी खरी खोटी सुनाई। कार्नी ने कहा कि हम अमेरिकी विश्वासघात के सदमे से उबर चुके हैं, लेकिन हमें उससे मिले सबक को कभी नहीं भूलना चाहिए, जैसा कि मैं महीनों से चेतावनी दे रहा हूं। अमेरिका हमारी जमीन, हमारे संसाधन, हमारा पानी, हमारा देश चाहता है। ये बेकार की धमकियां नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमेरिका हम पर कब्जा कर सके। ऐसा कभी नहीं होगा।